हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैराथन विद उत्तम सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रॉब्लम्स होता है वो जनरली जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में आता है। 11th के भी एग्जाम में कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेंस और एडवांस में ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा समझिए। आपके पास एक इक्वेशन है x क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, x क्यूब इक्वल टू 1 का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। कैसे निकालेंगे? इस 1 को उधर लेके चल जाइए। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल क्यूब और 1 को लिखूंगा 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला नजर आया होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, अप्लाई कर दीजिए। a माइनस b मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे पोर्शन को 0 करना है, तो 0 होने के लिए या तो ये 0 या तो ये 0। तो सर एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आएगा और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है, 10th में पढ़े होंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसके हेल्प से निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1 2। यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर माइनस 3 अपॉन 2। एक बात नोटिस कीजिए, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, इसमें दो सॉल्यूशन है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और जहां पे रूट अंडर माइनस 1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो हम अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 आयोटा। लिख दीजिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसका मतलब तीन सॉल्यूशन हो गया, एक रियल सॉल्यूशन हो गया और दो इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो रियल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी सॉल्यूशन एक है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक सॉल्यूशन है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ये जो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 है ना, इसको माना जाता है सर ओमेगा। क्या माना जाता है? ओमेगा। और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 को माना गया है सर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि x क्यूब इक्वल टू 1 का तीन सॉल्यूशन हो गया, एक रियल और दो इमेजिनरी। रियल सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1 और इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया 2, x इक्वल टू ओमेगा और x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक बात नोटिस कीजिएगा और याद रखिएगा सर कि जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और x क्यूब इक्वल टू 1 का तीन सॉल्यूशन हुआ, एक हुआ x इक्वल टू 1, एक हुआ x इक्वल टू ओमेगा और एक हुआ x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब इस तीन सॉल्यूशन को लेके दो प्रॉपर्टी होता है, वो दो प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। वो दो प्रॉपर्टी क्या है समझिए। पहला प्रॉपर्टी होता है सर कि अगर हम तीनों सॉल्यूशन को जोड़ देंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सर प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करके रखना है कि सर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा और x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब जोड़ के देख भी लेना, तीनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, इसको हम दिमाग में बैठा के याद करके रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं तीनों सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस 1। सर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1 प्लस ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होगा कितना 1। चलिए तो सपोज दैट आपके पास एक प्रॉब्लम मिला, सपोज दैट कि ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। समझिए, छोटा छोटा पॉइंट समझिए कि ओमेगा का पावर 99 का वैल्यू क्या होगा। आप क्या जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं ना। तो इसको आप 3 से डिवाइड करो, जब आप 3 से डिवाइड करोगे इसको लिखोगे ओमेगा का पावर 3 होल का पावर 33। सब देख लो 33 * 3 99। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, 1 की पावर 33 और 1 की पावर 33 वैल्यू हो गया 1। सपोज दैट एक और एग्जांपल लिया मैंने, सर ओमेगा का पावर मैंने 100 लिया सपोज दैट, ठीक है, कि ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज पता है सर कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है सर, याद रखना दिमाग में बैठा के। तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा ओमेगा का पावर 3 होल का पावर 33 * 3 99। एक और चाहिए तो इनटू ओमेगा, यानी ओमेगा का पावर 99 इनटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 100। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, 1 की पावर 33 1 सर 1 की पावर 33 इनटू ओमेगा। एक बार बताओ 1 का पावर 33 हो गया 1 और 1 इनटू ओमेगा, आंसर आ गया ओमेगा। मतलब ओमेगा का पावर 100 को हम लोग ओमेगा लिख के आएंगे, कोई दिक्कत। चलिए मान लीजिए छोटा सा एक और प्रॉब्लम दिया, क्या दिया समझिएगा कि उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो आप उसे नोटिस करो सबसे पहली बात, क्या 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रख दो और प्लस ओमेगा और होल का पावर 4, यहां से नोटिस कीजिएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर से मैंने क्या किया ना कि 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो हो गया ये 1 + ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा होल का पावर 4। आगे मूव करो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को 1 + ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा। तो ये हो गया आपका -3 ओमेगा और प्लस ओमेगा होल की पावर 4। -3 ओमेगा प्लस ओमेगा -2 ओमेगा, तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा -2 ओमेगा का पावर 4। दैट मींस ये हो गया 16 ओमेगा का पावर 4। अब एक बात बताओ, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, देखिए ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई तुम्हारा 1, तो ये वैल्यू हो गया 1, दैट मींस आंसर हो जाएगा 16 ओमेगा। मतलब इसका आंसर हो गया आपका कितना 16 ओमेगा। तो इस तरह से अगर छोटा-छोटा प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बना लोगे। दो ही प्रॉपर्टी से आपको याद रखना है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और जहां पे ओमेगा का वैल्यू होता है -1 + √3 i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 - √3 i/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर होता है कि आप प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे, यूलर फॉर्म के बारे में पढ़े थे, यूलर फॉर्म के बारे में पढ़े थे, और उसके पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे आर्गुमेंट्स के बारे में, मॉडुलस के बारे में, सब कुछ के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए, आपके पास एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए √3 आयोटा + 1 होल की पावर 100 इज इक्वल टू 2 का पावर 99 इनटू a + आयोटा b। उसने पूछा फाइंड a² + b² कि a² + b² की वैल्यू क्या होगी, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैटर होता है कि अब a² + b² का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, ये चीज सोचना है आपको। बहुत मन से सुनिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पता है जब कभी भी ना आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा ये समझिएगा। इसका सॉल्यूशन करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि किसी तरह से कभी भी आपको ना 1 √3 आयोटा प्लस √3 कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है ना, तो हमेशा कोशिश कीजिए उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। बार-बार बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है -1 + √3 i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 - √3 i/2। तो ओमेगा में होता है -1 + √3 i और ओमेगा स्क्वायर में होता है -1 - √3 i। तो पहले हमको ये चीज नोटिस करना है कि आयोटा जो होता है √3 के साथ होता है। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 + √3 i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - √3 i/2, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या नोटिस करना है कि आयोटा होना चाहिए √3 के साथ। जब मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा तो पहले देखूंगा कि आयोटा जो होना चाहिए √3 के साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कैसे? अब देखो, जब ओमेगा होगा तो 1 के आगे माइनस होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा तो दोनों में माइनस होगा। तो किसी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस में, ठीक है।
तो ये हो गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है, अपॉन -1 और होल की पावर 100। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हो गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा होल की पावर 100, -1 की पावर 100 तो 1 ही हो जाएगी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आगे मूव करते हैं। अब तुम एक बात नोटिस करो, -1 माइनस रूट 3 आयोटा आपको नजर आ रहा होगा सर, देखिएगा ध्यान से सर, ठीक है। देखो तो मेरे को क्या इसको किसी तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, आ जाओ कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए, तो इसको क्या करो, तो 2 से डिवाइड करो, ताकि सब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में 2 है, तो ये हो गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 इनटू 2 होल की पावर 100। तो दिक्कत, आगे बढ़ो। अभी बात बताओ, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 100। ध्यान से देखोगे, आगे मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अभी बात बताओ, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 को हम लिख सकते हैं, देखो तो 2 का पावर 100 और ओमेगा का पावर 200। 2 का पावर 100 को तुम जो कहते हो छोड़ दो, ओमेगा का पावर 200 को तुम सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा का पावर 3, ध्यान से देखना, यहां हो गया 6, यहां भी हो जाएगा 6, 66 into 3, 66 into 3 हो गया 198, दो और चाहिए तो इनटू कर देंगे ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ोगे, हो गया 2 का पावर 100, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की पावर 66, ये हो गया 1, ये आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का पावर 100, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दे, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, सर 1 2 2 कट गया, ये हो गया 2 का पावर 99 -1 माइनस रूट 3 आयोटा। ध्यान से देखो तो सर मेरा इसका वैल्यू आ गया 2 का पावर 99 into -1 माइनस रूट 3 आयोटा, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था कितना इज इक्वल टू 2 का पावर 99 into a प्लस आयोटा बाय, तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग सर कि 2 का पावर 99 into a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 2 का पावर 99 -1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये टर्म से ये टर्म कट गया सर, a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई -√3। यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -1 की स्क्वायर 1 और -√3 की स्क्वायर 3, मतलब वैल्यू आ गया 4, मतलब सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई सर। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई भी सर प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग आराम से उसका डिस्कस कर सकते हो सर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जो प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह हम लोग आराम से बना लेंगे सर, कोई दिक्कत। चलिए आगे मूव करते हैं। मान लीजिए मैंने एक और प्रॉब्लम दिया आपको, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिखा, समझते जाओगे, कहीं भी डाउट है आप उसको टूकिए सर, मैं बार-बार बोलता हूं, ठीक है। देखो क्या है प्रॉब्लम, आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल का पावर 8, फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए और कॉन्जुगेट चाहिए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालने से पहले उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आइए, ठंड लग रहा है मेरे को, थोड़ा एसी बंद कर दिया जाए, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम किसी तरह से इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, हर हाल में किसी तरह से इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए पहले। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 या तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, तो पहले ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा का पावर 8 और -1 की पावर 8 1 हो गया सर। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में नीचे 2 होता है, 2 दिखा देते हैं सर। -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 इनटू 2 होल का पावर 8, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो तो सर ये वाला हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर होल का पावर 8, ठीक है।
2 ओमेगा स्क्वायर का होल का पावर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8 into ओमेगा का पावर 16। अब एक बात बताओ 2 का पावर 8 को रहने दो, ओमेगा का पावर 16 को लिखे देखो तो ओमेगा का पावर 3 होल का पावर 5 into ओमेगा, ताकि ओमेगा का पावर 3 होल का पावर 5 ओमेगा का पावर 15 और ओमेगा का पावर 15 into ओमेगा, ओमेगा का पावर 16। ये हो गया आपका 2 का पावर 8, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, 1 का पावर 5 हो गया 1, बच गया आपका ओमेगा। एक बात बताओ तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। सर एक 2 से 2 काट दे, ये हो गया 2 का पावर 7 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, चलिए क्या आपको पूछा सर, पहला चीज आपको पूछा है मॉडुलस और दूसरा चीज पूछा है उसका कॉन्जुगेट। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के सामने आ गया -2 का पावर 7 और प्लस 2 का पावर 7 into √3 आयोटा, यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। ठीक है, पहला चीज इसका पूछा मॉडुलस, आ जाओ मॉडुलस निकाल लेते हैं सर। मॉडुलस का फार्मूला बताए थे √a² + b², तो यूज कर लो √a² -2 का पावर 7 का होल स्क्वायर मतलब 2 का पावर 14 प्लस b², b की वैल्यू है 2 का पावर 7 into √3 मतलब 2 का पावर 14 into √3 का स्क्वायर हो गया 3। सर कॉमन चला गया 2 का पावर 14, कॉमन चला गया सर 2 का पावर 14, यहां बचा 1 + 3 मतलब वैल्यू हो गया 4। 2 का पावर 14 की वैल्यू रूट से बाहर निकली 2 का पावर 7 और √4 की वैल्यू 2 मतलब आंसर आ गया 2 का पावर 8। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हो गया वो हो गया 2 का पावर 8। कॉन्जुगेट चाहिए सर, कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट क्या करता था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करता था सर। तो बीच में प्लस है उसको माइनस कर देगा, -2 का पावर 7 और -2 का पावर 7 √3 आयोटा। मान लीजिए प्रॉब्लम में आपको पूछ देता आर्गुमेंट, और मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिक बुक के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आर्गुमेंट का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो याद करो, सबसे पहले साफ साफ दिख रहा होगा a की वैल्यू -2 का पावर 7 और b की वैल्यू 2 का पावर 7 into √3। सर पहला नेगेटिव है, x पोर्शन नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर। तो पहले हम अल्फा निकाल लेंगे, याद करो अल्फा की फार्मूला tan इनवर्स b/a की मॉड मतलब 2 का पावर 7 into √3 और -2 का पावर 7। ये पोर्शन से ये पोर्शन कट गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स -√3 का मॉड नेगेटिव को करेगा पॉजिटिव मतलब आ गया tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री और मतलब π/3। ये तो अल्फा निकला सर। आर्गुमेंट मतलब हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फार्मूला होता है π - अल्फा मतलब सर π - π/3 मतलब आ गया आपका कितना 2π/3। इस तरह से आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और देन आफ्टर आपको जो भी पूछे आप फाइंड कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत। चलिए आगे मूव करते हैं, एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम जेईई में 2018 में आया हुआ प्रॉब्लम है और वहां पे पूछा गया था क्या, ये चीज समझो सर। दिस प्रॉब्लम फ्रॉम जेईई में 2018, क्वेश्चन देखो क्या था, समझो ध्यान से। सर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है सर डिफरेंट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + 1 = 0, देन फाइंड अल्फा का पावर 101 प्लस बीटा का पावर 107। चार ऑप्शन था कुछ इस तरह से 1 -1 0 और d नन, कुछ इस तरह से चार ऑप्शन दिए हुए थे। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाएंगे, उठा लिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। x² - x + 1 = 0 को उठा लिए क्या करूंगा, इस इक्वेशन का पहले मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा 1 ± √1 - 4/2a मतलब 2 मतलब x = 1 ± √3 आयोटा बाय 2। इसमें दो सॉल्यूशन है सर, एक है 1 + √3 आयोटा बाय 2 और एक है सर 1 - √3 आयोटा बाय 2। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की तरफ फील हो रहा है बट ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं है। रीजन समझिए क्यों। ओमेगा की वैल्यू होती है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, -1 + √3 आयोटा बाय 2, -1 + √3 आयोटा बाय 2। यहां माइनस नहीं है, हमें माइनस नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया -√3 आयोटा, ये हो गया -2। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस √3 आयोटा अपॉन -2। ध्यान से देखिएगा सर, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए सर दोनों में। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस बच गया
तो x इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका ओमेगा, मतलब x इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा। इसी को आप मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा। कोई दिक्कत? यू हैव टू फाइंड अल्फा का पावर 101, बीटा का पावर 107। सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 101 और बीटा का पावर 107, मतलब माइनस ओमेगा का पावर 107। तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए। सर देखो, तो माइनस ओमेगा का पावर 101 को लिखिए माइनस ओमेगा का पावर 202, इसको लिखिए माइनस ओमेगा का पावर 107। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया ओमेगा का पावर 202 प्लस ओमेगा का पावर 107। आइए इसका फाइनल सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। देखिए इधर करने जा रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से, बस लास्ट को नहीं चला, सॉल्यूशन आ गया। माइनस को मैंने रहने दिया। देखिएगा ओमेगा का पावर 200 को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? क्या आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, आपको पता है, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ओमेगा का पावर 3, सोचिए 3 से डिवाइड कीजिए, 6 18 7 67 into 3 कितना हो गया? 67 into 3 7 into 3 21 201, एक 1 और चाहिए तो into ओमेगा प्लस, इसको सॉल्व कीजिए तो ओमेगा का पावर 3 सॉल्व कीजिए 36 into 3 108 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व जल्दी सॉल्व करो। 35 होगा कि नहीं? 35 into 3 हो गया 105 और हमको चाहिए 107, तो into ओमेगा स्क्वायर। आ जाओ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1 की पावर 67, 1 बच गया ओमेगा, ये 1 तो बच गया ओमेगा स्क्वायर। और आपको क्या पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आंसर हो गया +1, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा सर तो बना लीजिएगा। आज के नहीं तो सर अगले लेक्चर में हम एनएस रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे सर। चलिए।